उपस्थित हैं। महिलाओं के साथ बढ़ती क्रूरता पर सक्षम फाउंडेशन की अध्यक्ष संगीता तिवारी ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप अपनी चुप्पी तोड़िए और ऐसी कार्रवाई कीजिए कि ऐसी क्रूरता पर लगाम लग सके। यह भी कहा कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो अपराधियों को हम महिलाओं के हवाले कर दीजिए, हम देखेंगे कि इन्हें कैसी सजा देनी है। आप भी सुनिए संगीता तिवारी ने क्या क्या कहा। संगीता जी नमस्कार। हम लोग बात करेंगे अभी अपने भागलपुर जिले में पिरपैती में पिछले दिनों एक घटना हुई। एक महिला को जाते वक्त कुल्हाड़ी से अपराधियों ने काट दिया। इस घटना पर आपकी क्या टिप्पणी होगी और ऐसी मानसिकता को आप किस नजरिए से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं प्रिय प्रभात को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस कवरेज को मेरे थ्रू आवाज उठाने का कार्य किया कि पिरपैती में रहने वाली नीलम देवी की निर्मम हत्या कर दी जाती और हत्या करने वाला जो है एक मुस्लिम लड़का है और ये नीलम देवी जो है वो जातीय से हिंदू है और यादव परिवार से बिलोंग करती है और उसके 4 बच्चे हैं। अपने घर में जो लालन पालन या खर्च आर्थिक जो भी था ये नीलम देवी ही थी। इस तरह की हत्याएं जो देश में, हमारे देश में कभी यूपी, कभी दिल्ली, कभी राजस्थान, कभी पंजाब तो कभी बिहार जो हो रहा है, तो इस पे सरकार को, चाहे वो बिहार सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की हत्याओं को अब लगता है कि महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह से हत्याएं की गई है कि उस महिलाओं का क्या दोष था, कोई भी दोष हो, चाहे वो प्रेम प्रसंग का मामला हो, जमीन का मामला हो, कर्ज का मामला हो, लेकिन इस तरह का जो हत्याएं किया गया है कि उस महिलाओं के 12 टुकड़े किए गए हैं, स्तन भी काट लिए गए हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये राक्षसी रूप जो है ये उसके अंदर था और उन्होंने इस मतलब कार्य को अंजाम दिया है। तो बिहार सरकार से ये मांग करती हूँ, मैं नीतीश जी से मांग करती हूँ कि आप कहते हैं कि हमने महिलाओं को बिहार में बहुत कुछ दे दिया, आप कहीं ना कहीं समूह चला रहे हैं, तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप पता कर लें मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं वो महिलाएं आपके भी समूह से जुड़ी होगी, वो जीविका से भी जुड़ी होगी और उसकी इस तरह हत्या की जाती है। जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर इस योग्य बनाती है कि वो समाज को कुछ दे सके और इस तरह से उसके उस जगह को काट लिया जाता है और हमारे मुख्यमंत्री जी मौन है और कुछ शब्द उनके तरफ से नहीं आया है। मैं मांग करूंगी कि उसकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, मेरे संज्ञान में जहां तक ये बात आई है, तो मैं मांग करूंगी यहाँ के प्रशासन से कि अगर आप लोग फिर से उसको लीपापोती का कार्य करेंगे, उस पर जांच बिठाने का कार्य करेंगे और ये हत्याएं बढ़ेगी नहीं, इस पर कड़े कानून जब तक आप लोग नहीं ला सकते हैं, तो हम महिलाओं को सपूत कर दीजिए और हम लोग पे छोड़ दीजिए कि हम लोग उसके साथ क्या करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इस चीज को, आप लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, हमारी माँ बहनों के साथ आए दिन ये घटनाएं हो रही है, उसके लिए कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, संतावना दी जाती है, लेकिन फिर वही कार्य होता है। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि आप लोग हम महिलाओं को, हम माओ को, हम बहनों को ये सपूत कर दीजिए। उस अपराधी को हम लोग सोचेंगे कि फिर उनके साथ हमें क्या करना है। जब वो हमारे साथ कुकर्म करने से नहीं डरते हैं तो हम भी फिर दुर्गा और काली का रूप लेने के लिए तैयार। इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो 2 गिरफ्तारी हुई है। सजा आपकी नजर में इनकी क्या होनी चाहिए? हमारी नजर में इसकी सजा सीधे मौत की होनी चाहिए। इसमें कोई कारावास नहीं, कोई कानून नहीं। अगर वो गिरफ्तार होता है तो इसके हमें लगता है कि सीधे फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। जब ये कानून आ जाएगा हमारे भारत में तो हमें लगता है कि अपराध बंद हो जाएगा। हत्याएं पहले भी होती थी, लेकिन जिस ढंग से इन दिनों मैंने हत्या के स्वभाव को देखेंगी तो क्रूरता नहीं लगती कि क्रूरता बहुत बड़ी है? बिल्कुल। भागलपुर की अगर हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि 2 महीने के अंदर और वही हत्या का वही एक क्या कह सकते हैं उस तरह से कि जो बुना जाता है जाल, सिर्फ गला रेता जा रहा है, हाथ काटा जा रहा है, इस तरह से जैसे लगता है कि जो कौम ये कर रहा है, कहीं ना कहीं इन लोगों ने जैसे गाजर और मूली को काटते हैं उस तरह से ये लोग एक मनुष्य की हत्याएं कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है मानसिकता जो है कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं से ये लोग गाइड हो रहे हैं और इस तरह की हत्याओं को अंजाम दे। धन्यवाद संगीता जी।